Raj. E. Class. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक शासक के बारे में जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। शाहजहां ये नाम बाद में रखा था, बचपन का नाम खुर्रम था। इनकी माता का नाम जगत गोसाई, जो कि जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती थी, जो कि मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां का राज्याभिषेक 6 फरवरी 1628 में हुआ था और शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था। ये ध्यान रखना, उपाधि इसकी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी। बड़ा लंबा नाम है, लेकिन आपको ध्यान में रखेंगे तो बार बार बोलेंगे तो आपको याद रह जाएगा। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी, अपने नाम से ही शाहजहानाबाद। थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन कुछ कुछ मिलता है तो आप इसको याद रख सकते हैं। जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी, यानी कि शाहजहां का जो पिता है जहांगीर था, तो जब जहांगीर की मृत्यु हुई तब शाहजहां दिल्ली में नहीं था, यह दक्षिण में गया हुआ था। और जब शाहजहां वहां नहीं था तो इन्होंने क्या किया, जो शाहजहां के ससुर थे आसफ खां और उनके दीवान थे अबुल हसन, इसने खुसरो के लड़के द्वारबक्स इसको सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि शाहजहां तो वहां था ही नहीं, जबकि उत्तराधिकारी तो शाहजहां था। तो अब क्या होता है, शाहजहां अपने सिंहासन को पाने के लिए यहाँ पे द्वारबक्स को मार देता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये द्वारबक्स था जो एक तरह से बलि का बकरा बन चुका था, क्योंकि वैसे भी शाहजहां को सिंहासन पर बैठना था, बट उसको सिंहासन पर बैठने के लिए द्वारबक्स को मारना पड़ा। क्यों मारना पड़ा? क्योंकि जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो द्वारबक्स को सिंहासन पर बैठा दिया था, तो उसको सिंहासन पर हटाने के लिए उसकी हत्या की और तब जाकर के शाहजहां राजगद्दी पर बैठा था। शाहजहां का विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुवंत बानो बेगम से हुआ था, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी। अर्जुवंत बानो बेगम, इसी को ही आगे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। और शाहजहां और मुमताज महल से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां पैदा हुई थी। उनके पुत्रों का नाम आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा शिकोह और शुजा, 4 पुत्र थे। और 1631 में मुमताज की मृत्यु के बाद में शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे और मुमताज की याद में ताजमहल की नींव रखी थी। ताजमहल किसकी याद में? मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 1653 ईस्वी में जाकर के पूरा हुआ था। शुरुआत हुई थी 1631 में और पूर्ण हुआ 1653 में। और ताजमहल में ही मुमताज को दफनाया गया था। जो मुमताज थी शाहजहां की पत्नी, उसको ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया है। इनकी कब्रें अभी भी वहां पे बनी हुई है। वैसे शाहजहां की भी कब्र वहीं पे ताजमहल के अंदर ही है, दोनों के पास पास में। तो इनके जो पुत्र थे, इनके मृत्यु के बाद इनमें उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन इसकी हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले शाहजहां के साम्राज्य विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सबसे पहले अहमदनगर को जीता था और जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद में 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया था। इस समय गोलकुंडा का जो सम्राट था या सुल्तान था, ये था अब्दुल्ला शाह। अब्दुल्ला शाह को पराजय का सामना करना पड़ा और इसने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके बाद यानी इसी दौरान ही मान के चलो, क्योंकि जब अब्दुल्ला शाह का वजीर यहाँ पे, क्योंकि अब्दुल्ला शाह ने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अब्दुल्ला शाह के जो वजीर था मीर जुल्मा, इसने
बेशकीमती हीरा, कोहिनूर का हीरा बहुत ही बेशकीमती हीरा होता है, तो और ये हीरा शाहजहां को भेंट किया था। किसने किया था? जो अब्दुल्ला शाह था, इसका वजीर मीर जुमला ने इसको और शाहजहां को दिया था। और इसी साल बीजापुर पर भी आक्रमण किया था और बीजापुर का शासक था मोहम्मद आदिल, इसको भी संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। और जो कंधार है, जो कि अकबर ने अपने अधीन किया था, ये इसके हाथ से छिन गया था और ये इस पर अधिकार नहीं कर पाया था। ये एक इसकी मतलब बहुत ही नाकामयाबी थी, कंधार को ये प्राप्त नहीं कर सका था। अब बात करते हैं कि शाहजहां के समय कौन कौन से विदेशी यात्री हैं जो शाहजहां के दरबार में आए थे। शाहजहां के समय इधर दिल्ली सल्तनत या जो मुगल साम्राज्य में आए थे। तो यहाँ पे बात करें तो 2 इतालवी यात्री आए थे, पीटर मुंडी और निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची ये धारा सिखों का तोपची था, जो बाद में चिकित्सक बन गया था। और इसके अलावा 2 फ्रांसीसी यात्री भी आए थे, फ्रांसीसी वर्नियर और दूसरा है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। ध्यान रखना, ये नाम थोड़े से अटपटे हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है। और ये जो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर है, ये भारत में 6 बार आ गया था और ये पेशे से जौहरी था। जौहरी जो होता है, जो जवाहरात का काम करता है, ये 6 बार यात्रा की थी इसने भारत की। और इसने अपनी जो यात्रा का वर्णन किया है, ये ट्रेवल्स इन इंडिया इस पुस्तक में वर्णन किया है। इसके अलावा एक व्यक्ति और आया था, मैन डीसले, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही कम समय के लिए भारत आया था। अब बात करते हैं शाहजहां की धार्मिक नीति क्या थी। तो शाहजहां ने सिजदा और पाबोस, जो कि गुलाम वंश के समय प्रारंभ हुई थी, उस परंपरा को यहां पे समाप्त कर दिया था और चहार तस्लीम इस प्रथा को शुरू किया था। इलाही संवत को समाप्त करके हिजरी संवत को चलाया था। इलाही संवत जो कि अकबर के समय चला था, इसको समाप्त किया और इसके स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ किया था। हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर लगाया जाने वाला कर, जो कि अकबर ने समाप्त कर दिया था, इसको प्रारंभ किया, लेकिन काशी का जो कविंद्राचार्य था, इसको अनुरोध पर इसने वापस से तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। खंबात में गोवध यानी कि गायों को मारना, इसका निषेध किया था। और अहमदाबाद में जो चिंतामणि मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार इसके द्वारा करवाया गया था। बाकी और जो परंपराएं थी, जैसे जरों का दर्शन है, तुलादान है, हिंदू के राजाओं के माथे पर तिलक लगाना है, ये प्रथाएं वैसे की वैसे चलती रही, इनको इन्होंने बंद नहीं करवाया। हाँ, ये जरूर है कि जो नए मंदिर है, इनको बनवाने से इसने रोक लगा दी और जो पहले के बने हुए मंदिर है, इनको तोड़वाना शुरू कर दिया था। मंदिर के अलावा इसने गिरजाघरों को भी तोड़वाना शुरू कर दिया था। और हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की की यदि कोई शादी होती है तो इस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। तो शाहजहां का जो काल है, ये स्थापत्य कला और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही स्वर्णिम युग माना जाता है। और इसने अपने शासन काल में काफी प्रसिद्ध इमारतें बनवाई थी, जिसमें से आप बात करें तो आगरा का ताजमहल बहुत ही फेमस स्थान है और 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। आगरे का ताजमहल जो मुमताज की याद में बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद और आगरे के जो किले हैं, इसमें दीवाने खास, दीवाने आम, मुसम्मन बुर्ज, लाहौर में शालीमार बाग और शालीमार जो गांव है, इसमें शीश महल और इसके अलावा काबुल, कंदार, कश्मीर, अजमेर, इसमें भी कई इमारतें इसके द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा शाहजहां ने लाहौर तक एक रावी नहर का भी निर्माण करवाया गया था। आगरे के किले के अंदर जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना,
ये शाहजहां की पुत्री के द्वारा करवाया गया था, जिसका नाम था जहां आरा बेगम। अब ये जो मुसम्मन बुर्ज की बात करी है, जिसे हम शाह बुर्ज भी कहते हैं, ये 6 मंजिला एक भवन है। और ये कब काम आता है कि जब कोई शाही महिला है, जो महल की जो औरतें हैं, ये पशुओं की लड़ाई देखती हैं, तो इसके लिए ये मुसम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। इसके दरबार में एक पंडित हुआ करता था, जिसका नाम है जगन्नाथ राजकवि। इस जगन्नाथ राजकवि को पंडित राज के भी नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना, पंडित राज। कभी प्रश्न आ जाए कि जो राजकवि है उसका क्या नाम है, शाहजहां के दरबार में जो रहा था, तो उसका नाम है जगन्नाथ, जिसे पंडित राज भी कहते हैं। और इसी के द्वारा गंगा लहरी और रस गंगाधर 2 ग्रंथ यहां पे लिखे गए थे। और ये उच्च कोटि के कवि, समालोचक और साहित्यकार भी थे। और इसके अलावा शाहजहां के दरबार में 2 संगीतकार भी रहते थे। इन संगीतकार का नाम आपको ध्यान में रखना है। पहले का नाम है सुरसेन और दूसरा है सुखसेन। सुरसेन और सुखसेन 2 संगीतकार शाहजहां के दरबार में रहते थे। शाहजहां का जो बड़ो पुत्र है दारासिको, इसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ, इन दोनों धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और इसके साथ ही जो वेद है, इनका संकलन भी इस दारासिको के द्वारा करवाया गया है। इसलिए दारासिको को जो शाहजहां है, इसने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया था। ध्यान रखना, शाह बुलंद इकबाल ये उपाधि दी थी शाहजहां ने। और किसको दी थी? दारासिको को दी थी। इसके अलावा शाहजहां ने अपने शासनकाल में एक सिक्का चलाया, जिसका नाम आना कहा जाता था सिक्के को। और एक तख्त यानी एक सिंहासन का निर्माण भी इसके समय हुआ था, जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है, या तख्ते ताउस को हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं। और ये शाहजहां इस पर बैठता था। और इस सिंहासन को बनाने वाला था बेबादल खां। बेबादल खां इसका वास्तुकार था तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का। अब बात करते हैं इनके पुत्रों के बारे में। तो जैसे कि हम बात बता चुके हैं पहले ही कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, जो कि इसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम से उत्पन्न हुए थे, यानी मुमताज महल से। और 4 पुत्र दारासिको, शाहशुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो शाहजहां अपने पुत्र दारासिको को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, लेकिन यहाँ पे अन्य पुत्रों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। अब ऐसे देखा जाए तो शाहजहां के समय इनके जो 4 पुत्र थे, वो कहां कहां आसीन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शाहशुजा है ये बंगाल, मुराद बख्श गुजरात, दारासिको पंजाब और औरंगजेब दक्षिण भारत में। चारों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया जाता है। और दारासिको पंजाब यानी एक तरह से हम कह सकते हैं दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, जो मेन सेंटर है वो दारासिको को दे दिया जाता है। बाकी जो दूसरे हैं गुजरात, बंगाल, दक्षिण भारत, तो ये बाकी तीनों उनको दे दिया जाता है। जैसे बंगाल का क्षेत्र शाहशुजा को, मुराद बख्श को गुजरात का, औरंगजेब को दक्षिण भारत का। तो शाहशुजा और मुराद दोनों ही अपने साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। यानी कि शाहशुजा बंगाल को और मुरादा बख्श गुजरात को ये कह देता है कि भैया हम तो स्वतंत्र, हम किसी के अधीन नहीं काम करते हैं। बट यहाँ पे मुराद बख्श को तो क्या है, औरंगजेब समझौता कर लेता है, क्योंकि औरंगजेब को जो एरिया है ये दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत गुजरात के पास में ही है। ये दोनों से ये मुराद से समझौता कर लेता है और अपने अधीन कर लेता है। अब दोनों मिल गए, मुराद मिल गया और औरंगजेब अपने तरफ मिल गया। अब ये क्या करेगा, इस मुराद की सहायता से ही बाकी सारे युद्ध लड़ेगा औरंगजेब। तो अब यहाँ पे पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। अब ये बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में, और ये कहाँ है, बनारस के पास में बहादुरपुर नामक स्थान पर। किन किन के बीच में होता है, एक तो शाहशुजा
बंगाल का, क्योंकि अब ये औरंगजेब की नीति है। ये क्या करेगा, अब एक एक को हराता जाएगा, क्योंकि अब बंगाल पे शाह शुजा है, तो शाह शुजा एक तरफ और दूसरी तरफ है यहाँ पे शाही सेना। शाही सेना किसके नेतृत्व में है, ये दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान के नेतृत्व में है। तो इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है और शाही सेना विजय हो जाती है, यानी कि जो बंगाल का शासक रहा था शाह शुजा, ये पराजित हो जाता है, ये बैठ गया। अब दूसरा युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, ये 15 अप्रैल 1658 में होता है। और ये धर्मत कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के धर्मतपुर नामक स्थान पर। और ये होता है शाही सेना, जिसमें कि जसवंत सिंह और कासिम खान नेतृत्व करते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना। मतलब अब हो रहा है शाही सेना में और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना में, क्योंकि औरंगजेब और मुराद पहले ही एक हो चुके थे। इसमें शाही सेना पराजित हो जाती है, और इसमें पराजित होने का कारण क्या है कि जो कासिम खां है, इसने जसवंत सिंह का साथ नहीं दिया था, तो जसवंत सिंह यहां से भागकर चला जाता है, जोधपुर चला जाता है। अब शाही सेना पराजित हो चुकी है, तो अब क्या करेगा, खुद दारा शिकोह आएगा शाही सेना लेकर के। तो अगला युद्ध सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को ही सामूगढ़, आगरा के निकट सामूगढ़ नामक स्थान पर अब होता है शाही सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा है दारा शिकोह, और दूसरी तरफ है औरंगजेब और मुराद बख्श। दोनों के बीच युद्ध होता है और इसमें भी शाही सेना पराजित होती है, यानी कि दारा शिकोह पराजित हो जाता है। तो औरंगजेब ने शाही सेना को पराजित कर दिया, तो एक तरह से सत्ता है उसको मिलने वाली है। लेकिन अब देखा जाए तो जो बंगाल का शासक था शाह शुजा, उसको शाही सेना ने पहले ही पराजित कर दिया, ये दब गया। दारा शिकोह को अब यहाँ पे कंट्रोल में ले लिया। अब बचा औरंगजेब के जो साथ में है मुराद बख्श, इसको हराने का। तो ये क्या करता है, जिसी की इसने सहायता ली थी उसी को ही बंदी बना करके मार डालता है, यानी कि औरंगजेब मुराद को बंदी बनाकर इसकी हत्या कर देता है। और अब क्या करेगा, जब सारे इसके भाई इससे पराजित हो गए, तो ये अपने पिता यानी कि शाहजहां को और लाल किले के शाह बुर्ज भवन में कैद कर लेता है। शाहजहां को ये शाहबुर्ज जो लाल किला है, इसमें जो शाहबुर्ज भवन है, इसमें कैद कर लेता है। अब अगला जो युद्ध है, ये खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 को हुआ था। ये इलाहाबाद के निकट जो खजवा स्थान है, यहाँ पे औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है। औरंगजेब और शाह शुजा के बाद में होते हैं, यानी कि एक बार फिर से यहाँ पे शाह शुजा विद्रोह करता है, लेकिन फिर यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा शाह शुजा को अंतिम रूप से हरा दिया जाता है। और अंतिम एक और युद्ध है जो कि दारा शिकोह को अंतिम रूप से भी यहाँ पे हराया जाता है। दौराई का युद्ध या देवराय का युद्ध, कई किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं। ये राजस्थान में जो अजमेर के निकट है देवराय, यहाँ पे हुआ था, और ये दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। इसमें दारा शिकोह को बंदी बना करके और ये मार डालता है, और बाद में हुमायूं के मकबरे पर इसको दफन कर देता है। और ये उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध है, क्योंकि बाकी भाइयों को इसने पराजित पहले से ही कर दिया था, और अंत में दारा शिकोह था, उसको भी ये मार डालता है, और अंतिम रूप से औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। तो ये थे शाहजहां के बारे में। तो ये थी शाहजहां के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगले शासक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।